अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तजवीद लेसन नंबर 13। इस सबक की अहम और ख़ास बात यह है कि ये पिछले 12 असबाक का खुलासा है। हमने इससे पीछे जो 12 असबाक पढ़े हैं उन सब के अंदर जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं वो आपको इस एक सबक के अंदर मिलेंगे। अगर कोई वो 12 असबाक नहीं देख सका तो वो ये सबक नंबर 13 लाजमी देखे, ताकि उसको ज़्यादा डिटेल ना सही लेकिन कुछ ना कुछ उसे आइडिया हो जाएगा पिछले 12 असबाक में हमने क्या पढ़ा है, उसे कुछ ना कुछ इससे इल्म हासिल लाजमी हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तजवीद क्या है? तजवीद अरबी के लफ्ज़ जव्वादा से निकला है। जव्वादा का मतलब है किसी भी चीज़ को निखारना और खूबसूरत बनाना। तजवीद की लुग़वी मानी है सुथरा करना, खरा करना, जुदा करना, उम्दा करना। इस्लाह में तजवीद का मतलब हरूफ का सिफ़ात लाजिमा और सिफ़ात आरिज़ा से अदा करना है। तजवीद एक ऐसा हुनर है जिस हुनर से हम कुरान पाक पढ़ते हुए बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी गलती से बच जाते हैं। तजवीद एक ऐसा रास्ता है जिसके कवानीन पढ़ने और समझने से इंसान को पता लग जाता है कि गलती क्या है। जी हाँ, तो जो भी इंसान जो भी हमें जो है तजवीद का एक्सपर्ट होता है, जिसको तजवीद के रूल्स कवानीन पता होते हैं, वो जब पढ़ता है कुरान पाक तो उससे पता चल जाता है कि वो क्या गलती कर रहा है। इवन उसके सामने कोई और पढ़ रहा हो तो भी उसे उसकी गलती का अंदाज़ा हो जाता है। तो जो करेक्शन होती है, गलती को जो ठीक करना होता है, इससे पहले हमें गलती मालूम होना ज़रूरी होता है। हमें गलती पता होगी तो ही हम उसको ठीक कर सकेंगे। और तजवीद की बुनियाद क्या है? तजवीद की बुनियाद हरूफ तहजी हैं, अलिफ से या तक। इनको हरूफ हिजाइया भी कहते हैं, हरूफुल हिजा भी कहते हैं। हरूफ तहजी में 29 हरूफ हैं। इनको हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया था। तो हमने हरूफ तहजी को 2 हिस्सों में तकसीम किया था। हिस्सा नंबर 1 में हमने पढ़ा मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ, बारीक पढ़े जाने वाले हरूफ और कभी मोटे कभी बारीक पढ़े जाने वाले हरूफ। हिस्सा नंबर 2 जो था इसका, उसमें हमने मखारिज पढ़े कि हरूफ तहजी को हमने मखारिज के लिहाज से तकसीम किया था। पहले हम हिस्सा नंबर 1 जो है उसको देखते हैं। जब हमने हरूफ तहजी को मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ में तकसीम किया तो ये हमें मिले 7 हरूफ: ख, साद, दाद, ता, ज़ा, गैन, क़ाफ, हरूफ मुस्तअलिया। फिर हमने देखा कभी मोटे और कभी बारीक पढ़े जाने वाले हरूफ जो कि 3 हैं: अलिफ, लाम, रा, कि ये कभी मोटे पढ़े जाते हैं कभी बारीक पढ़े जाते हैं। अलिफ जो है ये अगर मोटे हर्फ के साथ आएगा तो मोटा पढ़ा जाएगा, बारीक हर्फ के साथ आएगा तो बारीक पढ़ा जाएगा। लाम लफ्ज़ जलाला जो अल्लाह है और अल्लाहुम्मा है, इनमें अगर लाम जो है इनके इससे पहले हर्फ पर ज़बर या पेश होगी तो पुट पढ़ा जाएगा यानी मोटा पढ़ा जाएगा, अगर ज़ेर होगी तो बारीक पढ़ा जाएगा। और रा भी इसी तरह, अगर रा के ऊपर हरकत होगी तो रा पुट पढ़ा जाएगा, अगर नीचे हरकत होगी तो बारीक पढ़ा जाएगा। मज़ीद डिटेल जानने के लिए आपको लेक्चर इसका चेक करना पड़ेगा, जिसमें हमने हरूफ तहजी को कभी मोटे और कभी बारीक पढ़े जाने वाले हरूफ में तकसीम करके डिटेल बताई है। बारीक पढ़े जाने वाले हरूफ जो बाकी 19 हरूफ हैं वो सब बारीक हैं। ये हिस्सा नंबर 1 था जिसमें हमने हरूफ को पुर या बारीक पढ़ने के लिहाज से तकसीम किया था। हिस्सा नंबर 2 में हमने हरूफ तहजी को मखारिज के लिहाज से डिवाइड किया है। हिस्सा नंबर 2 में जो हमने हरूफ तहजी को मखारिज में तकसीम किया था उसमें सबसे पहले हम हरूफ हल्के देखते हैं। गले से अदा होने वाले हरूफ जो हैं इनकी तादाद 6 हैं। गले के 3 हिस्से हैं, हर हिस्से से 2 हरूफ अदा होते हैं। गले के नीचे वाले हिस्से से यानी अक्सा हल्क से हमजा हा, गले के दरमियान यानी वुस्ते हल्क से आइन हा और गले के ऊपर वाले हिस्से यानी अदना हल्क से गैन खा निकलते हैं। उसके बाद हरूफ शफविया हैं यानी होंठों से अदा होने वाले हरूफ।
جب دونوں ہونٹ آپس میں ملیں تو با اور میم ادا ہوتے ہیں۔ جب ثنایا علیہ کا کنارہ نیچے والے ہونٹ سے لگے تو فا ادا ہوتا ہے، اور دونوں ہونٹوں کو اگر گول کریں تو واو ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو حروف شفویہ ہیں یہ 4 ہیں، حروف حلقی 6 ہیں، باقی حروف لسانیہ 18 ہیں جو کہ زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کی نوک کا جو کنارہ ہے وہ ثنایا علیہ کے ساتھ والے جو دانت ہیں ان پر لگتا ہے، یعنی جو ساتھ میں دانت ہوتے ہیں رباعی اور انیاب، ان کے ساتھ جب لگتا ہے تو لام، نون اور را ادا ہوتے ہیں۔ جب زبان کی جڑ تالو کے نرم حصے سے لگتی ہے تو قاف ادا ہوتا ہے، اور جب زبان کی جڑ تالو کے سخت حصے سے لگتی ہے تو کاف ادا ہوتا ہے۔ زبان کا درمیان جو سینٹر والا پارٹ ہے وہ اوپر تالو کے درمیان سے لگے تو جیم، شین، یا ادا ہوتے ہیں۔ زبان کا درمیانی کنارہ جب اوپر کی داڑھوں سے لگے تو ضاد ادا ہوتا ہے، اور زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے، زبان کی جو نوک ہے وہ ثنایا علیہ یعنی سامنے کے 2 جو دانت ہیں اوپر والے ان کی جڑ پر لگے تو تا، دال اور طا ادا ہوتے ہیں، اور زبان کی نوک ثنایا علیہ کے سرے سے لگے۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہے، سرے سے لگے گی، تھا، دال اور غا ادا ہوں گے۔ زبان کی نوک نیچے سامنے کے 2 دانتوں پر یعنی ثنایا سفلا پر لگے گی تو زا، سین اور صاد ادا ہوں گے۔ یہ تھا پچھلے 12 اسباق کا خلاصہ۔ سبق نمبر جو 13 ہے اس کا اصل مقصد صرف پچھلے 12 اسباق کا خلاصہ تھا کہ ان کو ایک بار ریوائز کروا دیا جائے۔ اب جو سبق نمبر 14 آئے گا اس میں ہم انشاءاللہ تعالی نئی چیزیں سیکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرن، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔